अच्छा भी इकराम भाई, हमें ये बताएं कि अगर पुलिस एफआईआर ना काटे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए विकास भाई, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है। ये बहुत मतलब देखिए पुलिस जो है ना वो इस चीज़ को समझती है कि माशरे में एक मेला फाइडी की बहुत गलत प्रैक्टिस है कि हर दूसरा बंदा किसी बंदे को नामजद करके एक दरखास्त लेके थाने में गया होता है कि जी ये इन्होंने पर्चा काट दो, ये इन्हें मैंने आया किया या करता है। 99.9% ये फ्रॉड भी होता है जो हम इस फील्ड में अभी जो हमने देखा। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि अगर आपका सर फटा हो या अल्लाह ना करे किसी बंदे की डेथ हो जाए या कोई भी हीनियस ऑफेंस हो जाए तो पुलिस पर्चा दे देती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस नहीं भी देती है, एक प्रैक्टिस उन्होंने भी अडॉप्ट की भी है। सम टाइम देखें, अगर आप कहते हैं फलां बंदे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, अब ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है किसी को धमकी देना जान से मार देने की, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी 7 साल सजा है। लेकिन अब पुलिस को तो नहीं पता कि किसी ने धमकी दी भी है कि नहीं। ये तो मैं किसी के बारे में भी जाके कह सकता हूँ जनाब मुझे फलां बंदे ने धमकी दी है, इस पर पर्चा काट दो आप। तो इसलिए पुलिस देखती है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एक मेला फाइडी है, उनकी गलत प्रैक्टिस उनकी तरफ से भी है, लोगों की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी है, वो जल्दी पर्चा नहीं काटते। तो सवाल ये आता है कि अगर पुलिस जो है वो एफआईआर आप पे नहीं देती तो फिर आपके पास कौन कौन सी रेमेडी जो है वो अवेलेबल है। देखिए पुलिस अगर एफआईआर नहीं देती तो आप जज के सामने जाके भी इस चीज़ की प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसीजर है, जो पंजाब में अमेंडमेंट आई है कि कोर्ट में जाने से पहले अगर जो मुतलका थाने का जो एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर अगर आप उसको दरख्वास्त देते हैं किसी ऑफेंस की बाबत और वो उसका पर्चे का तलाक नहीं करता, पर्चा नहीं काटता उसके ऊपर, सबसे पहले आपने पंजाब में जो अमेंडमेंट आई है आपने उसके आला हुकाम के पास जाना है। अगर एसएचओ पर्चा नहीं काट रहा आप उसके एसपी के पास चले जाइए, एसपी के पास नहीं जाना आप डीआईजी के पास चले जाइए, आप सीसीपीओ के पास चले जाइए। अगर आप ऐसे ज़िले में जहाँ पे सीपीओ नहीं उसको हम डीपीओ कहते हैं, जो शहरों में सीसीपीओ रखते हैं, सीपीओ मतलब आप सिटी पुलिस ऑफिसर क्या है, पंजाब में क्योंकि ये कैपिटल है लाहौर तो हम सीसीपीओ कह देते हैं। अगर आप किसी मतलब बैकवर्ड एरिया में जिसमें डीपीओ बैठते हैं तो मतलब कि हायर अथॉरिटी के पास आपने जाना है। अगर ऐसे जो पर्चा नहीं काट रहा तो आपने उसी डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटी है आपने उसके पास प्रे करनी है कि जनाब मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, मैंने ये एप्लीकेशन दी है, तो इस पे जो इंसान पुलिस ने प्रोसीड नहीं किया तो इंशाल्लाह वो अगर वो ईमानदार ऑफिसर हुआ तो वो उस पर प्रोसीड करवा के आपकी एफआईआर जो है वो लॉन्च कर देगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर पुलिस का डिपार्टमेंट आपके साथ ताउन नहीं करता, आप हायर अथॉरिटी के पास भी गए और उसने आपकी बात को इग्नोर कर दी या वो समझता है कि जी ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो अब जो आपके पास रेमेडी है आप अदालत के पास जाके एफआईआर के ऑर्डर ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस एक ऐसा जज है जो सिर्फ पुलिस के मामला के साथ डील करता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं काट रही या पुलिस आपके साथ एफआईआर काटने के बाद ताबूत नहीं कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपके साथ ज्यादती कर रही है, एक पार्टी को ज़्यादा सुन रही है और आपको अहमियत नहीं दे रही है, आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर रही, तो जस्टिस ऑफ पीस जो है उस चीज़ के साथ डील करता है। इसको हम कहते हैं कि 22A का ऑर्डर ले आए जाके आप कोर्ट से। ये हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है। इसका जो सेक्शन 22A है वो जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स को बताता है कि जस्टिस ऑफ पीस होता क्या है, ये क्या क्या कर सकता है। जस्टिस ऑफ पीस के पास आप जाएंगे पुलिस की उस एफआईआर की कॉपी लेके और उस रसीद को लेके, जो आपने जब भी आप थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो वो आपको एक चिट देते हैं कि जी आपने इतने बजे हमें एप्लीकेशन दे दी, उसकी रिसीविंग आपको बेसिकली दे देते हैं। आप उस रिसीविंग को लेके और वही रिसीविंग जब आपने एसपी को या आला हुकाम जिसको भी दी उसकी रिसीविंग को लेके डायरी नंबर जो है आप इन दोनों को साथ लगा के इन दोनों को पार्टीज बना के आप जस्टिस ऑफ पीस के पास एक 22A की पिटीशन फाइल करेंगे। जस्टिस ऑफ पीस जो आपके जज साहब हैं वो पुलिस से कमेंट्स मांगेंगे इस बारे में कि जी आपने एफआईआर क्यों नहीं दी, इसके ऊपर बताएं आपके मुताबिक क्या वजह, क्यों आप ये एफआईआर नहीं देना चाह रहे इसके ऊपर। पुलिस वहाँ से रिकॉर्ड लेके आएगी, वो आके अपनी जो उनके दलाइल हैं जो भी उनके पास रिकॉर्ड है वो शो करेगी, जी हमने समझा कि ये मामला ऐसे थे, हम इसमें पर्चा काटना मुनासिब नहीं है या हमारे मुताबिक ये ऑफेंस हुआ ही नहीं है, वो उनको भी देखेगी। उसके बाद जो रिकॉर्ड आपके पास है, देखें आपके पास कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होगा ना, कोई एविडेंस, कोई मतलब जुबानी शहादतें, कोई इस तरह की चीज़ें, वो फिर आपके रिकॉर्ड को देखने के बाद और पुलिस के रिकॉर्ड को देखने के बाद वो इन चीज़ों की स्क्रूटनी करेगी और इनकी छानबीन करने के बाद अगर वो बाकी समझते हैं कि ऐसा ऑफेंस हुआ है तो वो पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि जिस पे एफआईआर लॉन्च करके ना पर्चे का दराज दें। उसके बाद जो आपकी एफआईआर होने के बाद जो पुलिस की प्रोसीडिंग है जिसमें अगले बंदे का जो मुलजम है उसकी गिरफ्तारी का मामला और रिमांड का बाकी सारे मामला था वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो पुलिस अगर आपकी मामलत नहीं कर रही, आपके इशू को एड्रेस नहीं कर रही, तो आप उसके आला हुकाम के पास जाएं एसएचओ के। अगर वो भी आपके साथ ताउन नहीं करता तो आप 22A में
जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें आप सारे अपनी पिटीशन में चीज़ों को बताएंगे। जी मैं पहले एसएचओ के पास गया हूँ, देन एसपी के पास गया, उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया, मेरे गिल्ड को एड्रेस नहीं किया, लिहाजा एफआईआर के ऑर्डर दिए। कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद आप वो ऑर्डर लेके मुतल्लिका एसएचओ के पास जाएंगे तो आपकी एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दीजिए। तो ये आपको मैंने बताया कि अगर पुलिस नहीं एफआईआर देती तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे, और आपकी एफआईआर का अगर वो देखने के बाद कि आपके साथ वाकई मिसकंडक्ट हुआ है तो एफआईआर के ऑर्डर जो है वो कोर्ट पास कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी जनाब। अच्छा, अब